तो डॉक्टर सलीम खान साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये प्रश्न करूं जी। कि एक आम नागरिक अपने जीवन में क्या परिवर्तन करे कि प्रदूषण को खराब करने के बजाय वो प्रदूषण को इम्प्रूव करने के रास्ते पे चल पड़े और इस संकट में कहीं ना कहीं थोड़ी आसानी पैदा हो सके। देखिए, आपको उदाहरण के तौर पे समझना पड़ेगा, ऐसे जनरल बातें नहीं। मिसाल के तौर पर दिल्ली की बात हम करते हैं तो दिल्ली में साल में एक मर्तबा ऐसा टाइम आता है कि जब यहाँ सांस लेना मुश्किल हो जाता है, स्कूलों को बंद करना पड़ता है, दफ्तर बंद हो जाते हैं और अचानक एयरलाइन के टिकट महंगे हो जाते हैं, इसलिए कि लोग सोचते हैं कि चलो, वो दिवाली का मौका भी होता है इत्तेफाक से, कि लोग सोचते हैं चलो यार यहाँ रहने से अच्छा है अपने रिश्तेदारों से मिल के आ जाए। इस समस्या के पीछे देखें क्या है। इस समस्या के पीछे जो है वो ये है कि आसपास जो इलाके हैं, जो खेती है, वहाँ पे पराली जला दी जाती है और वो उन लोगों को, जो लोग जला रहे हैं, उनको ये बात मालूम है कि भाई इससे जो धुआं निकलेगा वो कहाँ जाएगा और किसको परेशान करेगा। ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने में ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जिससे कि वो पराली से आपको छुटकारा पाना है अगली फसल उगाने के लिए, उससे उसको आप निकाल सकते हैं, उखाड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी कीमत अदा नहीं करना चाहते। आप सोचते हैं कि इसको जला दो, छुट्टी खत्म। इसकी वजह से किसको क्या तकलीफ होगी इसकी आपको चिंता नहीं है। अब यह है कि वो जो किसान पराली जला रहा है, ये उसका जो है व्यक्तिगत एक इशू है, लेकिन अगर ये बात सामने आती है कि वो किसान उस टेक्नोलॉजी को एफोर्ड नहीं कर सकता, वो टेक्नोलॉजी इतनी महंगी है या उसको निकाल के डिस्पोज करना इतना महंगा है कि वो अगर करेगा तो फिर उसके बच्चे जो है वो भूखे मरेंगे। अगर ये सिचुएशन है तो फिर सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो उस टेक्नोलॉजी को अवेलेबल कराए। सरकार के हजारों करोड़ रुपए फजूल आप देखेंगे कि इश्तिहार पे खर्च हो रहा है और शो शाइनिंग पे खर्च हो रहा है और टीम टाम पे खर्च हो रहा है। इसके बजाय अगर सरकार जो है एक प्लान बनाए, किसानों को बताए कि भाई ये मशीनें आपके पास आएंगी, सब्सिडाइज्ड उसमें ये काम करेगी, ये सरकारी ट्रक जो है वो सारा माल ले जा करके एक ऐसी जगह डाल देगा जहां पर के उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा सही तरीके से। उसका पोल्यूशन जो है वो अगर जलाया भी जाएगा तो उसका पोल्यूशन नियंत्रित होगा, वो बाहर नहीं आएगा। उसको जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे आप उसके धुएं को उसका प्रदूषण खत्म कर सकते हो। तो सरकार को ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल करना चाहिए। अगर किसान को ये पता चल जाए कि भाई फला तारीख को मेरे यहाँ आने वाला है, वो एक दिन पहले से जाके बैठ जाएगा और वो एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो मदद करेगा। वो जो है वो खुद उस सामान, उसको कचरे को भर के गाड़ी में डालेगा। लेकिन होता क्या है कि लोग जो है, न सरकार अपनी जिम्मेदारी अदा करती है, न लोग अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोई न कोई कोर्ट पहुंच जाता है और कोर्ट कचहरी की बातें होती हैं, सब थियोरेटिकल बातें होती हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। जो पिछले साल हुआ था वो इस साल होता है, जो इस साल हुआ है वो अगले साल होता है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मैंने आपको उदाहरण से समझाया कि ये व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और सरकार की, प्रशासन की भी जो है वो जिम्मेदारी है। जब तक ये दोनों लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा करेंगे तब तक के ये नहीं होगा। दूसरी चीज एक और है, ये तो एक एस्पेक्ट है, वेस्टेज का एस्पेक्ट है। देखिए, हम लोगों को पहले जमाने में एक औरत जो है वो कई किलोमीटर दूर देहात से जाती थी, एक घड़ा पानी लेके आती थी, तो उसको जो है वो पानी की जो कीमत है, उसकी जो वैल्यू है वो पता रहता था कि अगर इसका एक लोटा पानी कम हो गया तो कितनी मेहनत से ये आया है।
लेकिन अभी क्या है, जो तरक्की हुई, विकास हुआ, उससे हमारे यहाँ टैप वाटर आ गया। अब आप नल खोलें, पानी झरझर झरझर आता है। अब जो पानी वेस्ट होता है उसका हमको वैल्यू नहीं है। हमको नहीं मालूम कि ये जो पानी है इसको इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए कितना खर्च हुआ है। ये पानी जब कोई नदी से या तालाब से निकला तो उसको ट्रीट किया गया, उसको आपके घर तक पहुंचाने के लिए कितना खर्च हुआ है, वो आपके घर के नीचे जब पहुंचा उसके बाद ऊपर टंकी तक पहुंचाने के लिए कितनी बिजली लगी है, और टंकी से आकर के वापस टैप में आने तक जो है वो कितना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इस्तेमाल हो रहा है। हमको इसका ख्याल नहीं है। हम टैप खोले, ब्रश करना शुरू कर दिया। अब वो ब्रश के दौरान खाली आप एक दिन बाल्टी नीचे रख दीजिए, आपको पता चलेगा कि ब्रश करते वक्त आपने एक बाल्टी पानी ऐसे पानी में बहा दिया, उसकी जरूरत नहीं थी। आपने बंद, अक्सर देखते हैं हम लोग कि टैप जो है वो लीकिंग होता है। एक अगर लीकेज है, मामूली टप 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 गिरता है, तो एक दिन में एक टैंकर पानी चला जाता है, लेकिन हमको इसका एहसास नहीं है। और आप ये समझिए कि ये जो पानी ट्रीटमेंट होता है इसके लिए बिजली का इस्तेमाल होता है। बिजली बनती है, उसमें पोल्यूशन होता है, तो वो जो पोल्यूशन हुआ और आपने वो उसकी वजह से बिजली का उपयोग करने के, सदुपयोग करने के बजाय उसका दुरुपयोग कर दिया, तो वो पोल्यूशन के लिए आप जिम्मेदार। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। ये जो प्रदूषण है, ये पानी का प्रदूषण है, ये जो है वो हवा का प्रदूषण है। इसी तरह से लैंड पोल्यूशन है कि आप जो है कोई कचरा फेंक देते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं। प्लास्टिक डिग्रेडेबल नहीं है, वो बरसों तक जो है वो डिग्रेड नहीं होता है, और वो जहां रहता है वो जमीन को बंजर बना देता है। मतलब वो डिग्रेड नहीं हुआ है, तो वो तो उससे कोई उगने वाला नहीं है। तो ये जो वेस्टेज, हमारा जो नया कल्चर है कि जिसमें हम यूज एंड थ्रो का कल्चर, प्लास्टिक का इस्तेमाल, और हम लोग प्लेट धोना नहीं चाहते, प्लेट खा के फेंक देना चाहते हैं। आखिर ये जो हम फेंकते हैं ये कहाँ जाता है? ये आसमान में चला जाता है। ये जो सॉलिड वेस्ट है इसको लेके जाना, फिर उसको ट्रीट करना। कई बार आप देखें अच्छे अच्छे शहरों में, खुद मैं बम्बई से आता हूँ, हमारा साहिल जो है समंदर का, वो बहुत खूबसूरत साहिल होता था। हम लोग बचपन में जाते थे, खेलते थे, नहाते थे। और अब वहां पे आप बीच में तो ऐसा हो गया था, अभी सरकार ने उस पर ध्यान दिया, वरना वहां कोई जाना मुश्किल हो गया था। सारा गंदा पानी, सारा कचरा जो है वो आप समंदर में डालते थे, समंदर जो है वो लाके वापस किनारे फेंक देता था। तो इस तरह से जो हमारा वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, या जो पानी का वेस्ट है, या जो हवा में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें, देखिए बिजली का इस्तेमाल, लोग जो है वो टैप, बिजली बंद नहीं करते, बिजली चलती रहती है, एसी बंद नहीं करते। ये सोचते हैं कि भाई हम नहीं खर्च कर रहे, या हम खर्च कर रहे हैं तो भी आपको जो है उसको वेस्ट करने का हक नहीं है। तो ये जो सारी हमारी हैबिट्स हैं, नॉइज पोल्यूशन भी है। हम लोग शोर करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि जो चीज हमको अच्छी लगती है वो सबको अच्छी लगती है। मोबाइल पे जो है एक आदमी गाना सुन रहा है, दूसरा आदमी समाचार सुन रहा है, तीसरा आदमी जो है वो कुछ और सुन रहा है, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल होता है, जुलूसों में डीजे बजते हैं। सरकार का कानून है, लेकिन यह कि बहरहाल उस पर वो नहीं होता। तो इस तरह से इंसान जो है ना, वो जब खुद गर्ज हो जाता है, सेल्फ केंद्रित हो जाता है, और वो दूसरों का ख्याल रखना बंद कर देता है, तो वो दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है, दूसरे उसको तकलीफ पहुंचाते हैं, तो अल्टीमेटली वो अपने आप को तकलीफ पहुंचाता है। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से ये जो अलग अलग टाइप का जो पोल्यूशन है ये हो रहा है, और हालत जो है वो इंसानों के लिए जीना दूभर हो रहा है।